बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, इसका नाम है कुरान पाक की तिलावत की अहमियत और उसका सवाब। कोशिश करके वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी और इस्लामिक वीडियोज़ मिलती रहें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत की है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि कुरान 5 तरीक़ों से नाजिल हुआ: हलाल, हराम, मुहकम, मुतशाबे और इमसाल। तो तुम लोग हलाल को हलाल जानो, हराम को हराम जानो और मुहकम पर अमल करो और मुतशाबा पर ईमान लाओ और मिसलों यानी कि गुज़िश्ता उम्मतों के जो वाक़यात कुरान पाक में हैं इनसे इबरत हासिल करो। कुरान पाक के मज़कूरा बाला 5 मज़ामीन पर अमल करने के लिए ज़रूरी है कि कुरान पाक को बग़ौर और बार बार देखकर पढ़ा जाए और इसको समझने की कोशिश की जाए। इसलिए तिलावत कुरान मजीद का इस कदर सवाब है कि हर हरफ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं। यानी कि जिस तरह हम पढ़ते हैं ना अलिफ लाम मीम, तो ये 3 हरफ हो गए, इसके बदले 30 नेकियां मिलेंगी। तो क्योंकि कुरान पाक के 3 हरफ गिने जाएंगे इसलिए 30 नेकियां मिलेंगी। कुरान मजीद को पढ़ने के, तिलावत करने के चंद आदाब भी आपको बताते हैं। मिसवाक करके सही तरीके से वज़ू करें और किबला रू बैठकर औज़ बिल्लाह पूरी पढ़ें और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें और अल्फाज और मानी में गौर व फ़िक्र करते हुए पूरे तवज्जो के साथ, दिल के साथ कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दें। ना ही बहुत बुलंद आवाज़ से पढ़ें और ना ही बहुत ज़्यादा पस्त आवाज़ से, बल्कि दरमियानी आवाज़ से तिलावत करें। मगर ये याद रखें कि हर जगह पर, जिस तरह मस्जिद में बैठे हैं तो नमाजियों का ख्याल करें, घर में बैठे हैं तो किसी बीमार का ख्याल करें। बेहतर ये है कि देख कर तिलावत करें। कुरान पाक की तिलावत तो देख कर की जाए, क्योंकि कुरान मजीद को देखना भी इबादत है और 2 इबादतों में सवाब 2 गुना मिलता है। कुरान मजीद को पढ़ना और देख कर पढ़ना। हदीस शरीफ में है कि जिसने कुरान पाक की तिलावत इसलिए की कि मैं इसको देखूंगा तो मुझे सवाब होगा, तो इसके लिए 2000 नेकियां लिखी जाएंगी। जिसने ज़बानी पढ़ा इसके लिए 1000 लिखी जाएंगी। अच्छा, कोशिश करके ना 3 दिन से कम में कुरान पाक ख़त्म मत करें, बल्कि कम से कम 3 दिन से ऊपर हों। बेहतर है 7 दिन या 40 दिन में कुरान पाक मुकम्मल करें और इसके मतलब को समझने की कोशिश करें। तरतील के साथ, इत्मीनान से और ठहर ठहर कर कुरान पाक की तिलावत करें। यानी कि जिस तरह कुरान पाक में एक आयत भी है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान पाक को ठहर ठहर कर पढ़ो। इसमें कई फ़ायदे हैं। अव्वलन तो इससे कुरान मजीद की अज़मत ज़ाहिर होती है और कुरान मजीद की अजाइब व गराइब को सोचना और मानी को समझना ही तिलावत का मकसूद आज़म है और ये तरतील के बग़ैर दुश्वार है। बवक्त तिलावत हर लफ्ज़ के मानी पर गौर करना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। दौरान तिलावत जिस जगह जन्नत और इसकी नेमतों का ज़िक्र आए या हिफ्ज़ अमान और सलामती, ईमान या किसी भी पसंदीदा चीज़ का ज़िक्र आए तो कोशिश करें वहाँ पर ठहर कर दुआ करें। और जिस जगह जहन्नम और इसके अज़ाबों का ज़िक्र आए या इस जैसी कोई भी अज़ाब की या डराने वाली चीज़ का ज़िक्र आए तो कोशिश करें कि वहाँ ठहर कर अल्लाह ताला से इन चीज़ों की पनाह मांगे और खौफ इलाही से रो पड़े। अगर रोना ना आए तो कम से कम रोने जैसी सूरत बना लें, क्योंकि अल्लाह पाक दिलों के हाल को बेहतर जानता है। रात के वक़्त तिलावत की कसरत करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त ज़हन पुरसकून और दिल मुतमईन होता है। अच्छा, तिलावत के लिए जो सबसे साल के बेहतरीन अय्याम है ना, वो रमज़ान शरीफ के आखिरी 10 दिन और ज़ुल्हज्जा के इब्तदाई 10 दिन, यानी कि जब छोटी ईद आने में 10 दिन रह जाए ना रमज़ान शरीफ के, वो इंतहाई अफजल हैं। और जो कुर्बानी वाली ईद आने में 10 दिन रह जाए ना, वो दिन भी सबसे ज़्यादा अफजल हैं। इसके बाद जुमा, फिर दोशंबा और फिर पंजशंबा, और रात को तिलावत का बेहतरीन वक़्त मगरिब और इशा के दरमियान में है। और इसके बाद सबसे मज़ेदार तरीन वक़्त निसफ़ शब के बाद, जब आप अल्लाह पाक से हम कलाम होते हैं तो कितना लुत्फ़ आता है। बस अपनी नींद को कुर्बान करना पड़ता है बस। और सुबह का वक़्त भी बड़ा उम्दा वक़्त है।
اچھا، خوش الحانی اور تجوید کے ساتھ حروف کی صحیح ادائیگی اور اوقات کی رعایت، جو ٹائم کی ہے نا، اس کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کرنا چاہیے، مگر اس کا یہ لحاظ رہے کہ خوش الحانی کے لیے قواعد موسیقی اور گانے کے لہجے ہرگز استعمال مت کریں۔ یعنی کہ گانے جیسے آج کل تو بہت کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کریں، جیسے جیسے الفاظ بولے جا رہے ہیں، جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، وہ الفاظ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، ان کو موسیقی میں بولا جا رہا ہے، یہ سخت منع ہے۔ تلاوت کے وقت قرآن پاک کی عظمت پر نظر رکھتے ہوئے آیت کریمہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یعنی کہ اگر ہم یہ قرآن، اللہ پاک فرماتا ہے اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے دیکھتے کہ وہ جھک کر اللہ کے خوف سے پاش پاش ہو جاتا۔ آیت کے اس مضمون کو بوقت تلاوت اپنے ذہن میں حاضر رکھیے اور خوف الہی سے بھرپور ہو کر نہایت عاجزی کے ساتھ تلاوت کیجیے۔ جو آیتیں اپنے حال کے مطابق ہوں ان کو بار بار پڑھنا چاہیے، اور قرآن عظیم پڑھتے وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کے حضور میں پڑھ رہا ہوں۔ جب اس منزل پر پہنچ جائے تو یہ تصور کر لیا جائے کہ گویا رب مجھ سے ہی خطاب فرما رہا ہے، اور اس ترقی کی انتہا یہ ہے کہ یہ تصور پیدا ہو جائے کہ قرآن مجید پڑھنے والا گویا اللہ پاک کی صفات بیان کر رہا ہے اور اس کے کلام میں اس کی صفات کو دیکھ رہا ہے اور بیان کر رہا ہے۔ لیکن یہ بلند مرتبہ صدیقین کے لیے ہے، یہ ہر کسی کو حاصل بھی نہیں ہوتا۔ جب تنہائی میں ہو تو درمیانی آواز سے تلاوت کرنا بہتر ہے، لیکن اگر بلند آواز سے تلاوت کرنے میں ریاکاری کا خوف ہو، یا میں نے آپ کو پہلے بتایا کسی نمازی کی نماز میں خلل کا اندیشہ ہو، یا کچھ لوگ آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہوں اور ان کے تلاوت نہ سننے کا گمان ہو، کیونکہ تلاوت قرآن سننا واجب ہے، تو اگر ایسا لگے نا کہ ہم بیٹھے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ ہمیں نہیں سن رہے، تو ایسی صورتوں میں قرآن مجید کو آہستہ آہستہ پڑھنا بہتر ہے۔ ایسے مواقع کے لیے حدیثوں میں وارد ہوتا ہے کہ پوشیدہ عمل ظاہری عمل سے 70 گنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی تلاوت کے وقت آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا نہایت ضروری ہے، تاکہ دین اور دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہو سکیں، اور ہرگز آداب کے خلاف غفلت نہ ہونی پائے، کیونکہ یہ غفلت دین سے بہت بڑی محرومی کا سبب ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور آہستہ آہستہ پڑھنے کی اور اپنے بچوں کو پڑھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور لوگوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک کی برکتوں سے مستفید ہونے کی برکات نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔